मसूरी में धड़ल्ले से अवैध निर्माण, संवेदनशील पहाड़ियों का कटान जारी, बड़ी आपदा की आशंका। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में अवैध निर्माण और पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई गंभीर पर्यावरणीय और सुरक्षा संकट का रूप लेती जा रही है। संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में नियमों की अनदेखी कर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि वैज्ञानिक लगातार इन इलाकों को भूस्खलन और भूगर्भीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील बताते रहे हैं। जानकारी के अनुसार मसूरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति पहाड़ों की कटाई कर बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग और निर्माण कार्य जारी है। कई स्थानों पर 30 डिग्री से अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में भी निर्माण किया जा रहा है, जो नियमानुसार अत्यंत जोखिमपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मसूरी का लगभग 15% क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। इसके बावजूद जमीन समतल करने के नाम पर पहाड़ों और जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां भविष्य में बड़े भूस्खलन, भूधसाव और भूकंप जैसी आपदाओं के खतरे को कई गुना बढ़ा सकती हैं। हमारी टीम जब मसूरी पहुंची तो कई स्थानों पर खुलेआम पहाड़ों की कटाई और निर्माण कार्य होते दिखाई दिए। कई जगह पूरे पहाड़ों को मशीनों से काटा जा रहा था, जबकि आसपास बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई भी देखी गई। नमस्कार, हम खड़े हैं इस वक्त मसूरी में, जहां पर पेड़ तो काटे ही जा रहे थे, पहाड़ भी काटे जा रहे हैं, यानी कि नेचर के साथ खिलवाड़। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कुछ पहाड़ दरक करके नीचे आ गए थे। उसका जो कारण था वह यही था कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन यानी कि अवैध निर्माण वहां पर हो रहे थे, लेकिन अवैध निर्माण रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 200 ऐसी प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल इनलीगल तरीके से बन रही है। मैं अपने पीछे दिखाऊंगा कि देखिए आप, जो मजदूर है उनको बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं दी गई। सेफ्टी का मतलब कोई हेलमेट नहीं है उनके पास, कुछ इस तरीके की सामग्री नहीं है, और ये लोग खड़े भी ऐसे मूवमेंट पर हैं। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो बचाव कार्य को आने में यहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। 5 से 6 घंटे का मतलब है कि कोई ना कोई कैजुअलिटी यहाँ पर हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो अधिकारी हैं डीडीएमए के, वह यहाँ पर आते तो है लेकिन खाना पूर्ति करते हैं। खाना पूर्ति करने के बाद में यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब हमारी टीम पहुंची यहाँ पर तो ना तो यहाँ पर कोई जेई ना कोई ए यहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन अब हम जो है रिटर्न में, लिखत में यहाँ पर भी देंगे और नीचे डीडीएमए के अंदर में भी कंप्लेंट देंगे कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, साथ में नेचर के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पेड़ की यहाँ पर कटाई चल रही थी। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उसको भी रोक दिया गया। सारे यहीं के पेड़ काटे हैं? पता नहीं सर, मालिक जाने, मालिक को पता है। पेड़ तो यहीं के है भाई, सारे काट दिए जंगल, मतलब कती। आप करते हो इस मशीन में कटाई है? हम कोई पतले वाले काट रहे हैं। निर्माण स्थलों पर काम कर रहे मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जोखिम भरी परिस्थितियों में कार्य करते पाया गया। सुरक्षा मानकों की अनदेखी से किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार एक ठेकेदार को अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की ओर से अदालत के निर्देशों के तहत नोटिस भी जारी किया गया है। बावजूद इसके कई स्थानों पर निर्माण कार्य जारी रहने के आरोप लग रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट पहले भी मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण पर चिंता जता चुका है और प्रशासन को नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दे चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन और संबंधित विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार क्यों कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग बन रही है, मसूरी में बन रही है। सुनकर ताज्जुब होगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं। अभी जब जेई साहब से बात हुई तो हमने उनको बाकायदा लोकेशन की फोटो भेजी। उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ। आखिर इतनी देरी क्यों? प्रशासन इतना सुस्त क्यों है? पहाड़ों को क्यों काटा जा रहा है? पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है? जहाँ हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन एक पेड़ के यहाँ पर तो सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। आखिर कौन देगा इन चीजों का जवाब? कौन उत्तरदायित्व होगा? मेरे पीछे मजदूर खड़े हैं, देखिए, ना तो इनके पास में बेचारों के हेलमेट है, ना ही इनके पास ऐसे शूज हैं जो ये पहन सके। गरीब परिवारों से हैं, मध्यम परिवारों से हैं। आप कुछ बोलोगे?
कुछ दिया सेफ्टी के लिए आपको? कुछ नहीं बोलेंगे, पापी पेट का सवाल है, इसलिए काम करना ही बेहतर है। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम। अब हम आपसे बात कराएंगे एई, जेई और एक्शन की, और डीडीएमए से बात करेंगे कि जो इतनी धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी जवाबदेही कौन देगा।